हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शार्प प्राइस एक्शन ट्रेडर। आइए देखते हैं हम सेंसिबल को कैसे यूज कर सकते हैं मार्केट को प्रेडिक्ट करने के लिए। अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ एनालाइज के ऊपर जाना है। ठीक है, आप जो अकाउंट है आप अपने जीरोधा अकाउंट से अगर ज्वाइन करोगे तो आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि आप किन किन चीज़ें बातों को मतलब ध्यान रखना है जिससे आप अच्छे से ऑप्शन ट्रेडिंग कर पाएंगे। और ऑप्शन ट्रेडिंग के मतलब जो छोटी छोटी बातें हैं वही आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ, जिससे आप अपने ट्रेडिंग को सुधार सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान से चीज़ें सुनने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मैंने अपना जो चार्ट है धन पर खोला है। ठीक है, धन पर चार्ट खोला है और सेंसिबल को मैं अभी यूज कर रहा हूँ। तो आपको ऑप्शंस का जो डेटा है आपको कैसे यूज करना है मैं बताता हूँ। ठीक है, तो पहले आप देख लीजिए, आपको जाना है एनालाइज पर। एनालाइज के ऊपर जाने के बाद आपको जाना है ऑप्शन चेन के ऊपर। ठीक है, यहाँ आ गया ऑप्शन चेन। अगर आप ओल्ड ऑप्शन चेन को देखे होंगे जो एनएससी में होता है, ठीक है, वो बहुत ही मतलब कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और सही से नहीं दिखता। ठीक है, तो ये जो सेंसिबल है वो क्या करता है कि वो जो डेटा है उस डेटा को सिंप्लीफाई करके आपको दिखाता है। ठीक है, बहुत ही सिंप्लीफाई करके दिखाता है जिससे आप क्लियरली जान पाओगे कि कहाँ क्या बन रहा है और कहाँ ओआई पुट कितना बढ़ रहा है घट रहा है, आप वो लाइव देख सकेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ जाते हैं, यहाँ आप जो भी पॉइंट को मतलब सिलेक्ट करेंगे वही निकलेगा। जैसे हो गया निफ्टी, हो गया बैंक निफ्टी, हो गया फिन निफ्टी, हो गया। अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं तो आप बैंक निफ्टी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप फिन निफ्टी में ट्रेड करते हो तो फिन निफ्टी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा होता है आपका ट्रेडिंग ऑप्शंस में। ठीक है, तो अभी मैं निफ्टी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अभी आपको क्या देखना है, यहाँ आपको देखना है कि ओआई चेंज कितना है। ठीक है, ओआई चेंज कितना है, आप यहाँ जाइए एनालाइज पर। एनालाइज के पर उसके बाद देखना है आपको ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट जाने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं ओआई चेंज। ओआई चेंज क्या होता है, ओआई चेंज ये होता है कि जिस स्ट्राइक के ऊपर मतलब मार्केट जो है लेवल होता है। ठीक है, मार्केट का एक लेवल होता है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ये जो लेवल है, ये जो है ये है लेवल 19,500, ये एक लेवल है। ठीक है, वैसे ही 19,600 ये एक लेवल है। तो ये उन इसके ऊपर एक राउंड फिगर होता है, उनके ऊपर एक स्ट्राइक प्राइस होती है। ठीक है, तो उसके ऊपर क्या होता है कि अगर वहां सबसे ज्यादा ओआई बढ़ जाता है मतलब वो एक सपोर्ट बनाता है या रेजिस्टेंस बनाता है। ठीक है, तो अभी हम ओआई के बेसिस पर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ देखें जो स्ट्राइक प्राइस है 19,300 के पास सबसे ज्यादा कॉल ओआई है। ठीक है, पुट ओआई चेंज है। ठीक है, पुट ओआई चेंज है। तो इसकी बात, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो पुट है, पुट का ओआई बढ़ा हुआ है और कॉल का ओआई डाउन है। ठीक है, मतलब यहाँ ज्यादातर लोग पुट लेके बैठे हैं। ठीक है, मतलब लोगों का यह मानना है कि यहाँ से मार्केट नीचे नहीं जा सकती। ठीक है, बात को ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। आपको जब भी ऑप्शंस का डेटा देखना है आपको ऑप्शन सेलर के माइंडसेट से देखना है, ऑप्शन बायर के माइंडसेट से नहीं। क्योंकि जो ऑप्शन सेलर होता है वो उसके पास बड़ा पैसा होता है और वो ज्यादा एक्सपीरियंस, ज्यादा नॉलेजेबल बंदा होता है। ठीक है, तो ये जो बड़े बड़े पोजीशंस आप देख रहे हो ये सभी के सभी ज्यादातर 99% ऑप्शन सेलर ने बनाए हैं। ठीक है, और वो ही बड़े प्लेयर हैं। ठीक है, और वो ही मार्केट को चलाते हैं, आप ये बात ध्यान में रखो। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है, यहाँ से सबसे ज्यादा पुट को उन्होंने मतलब राइट किया है। पुट राइटिंग, पुट राइटिंग का मतलब क्या है, पुट राइटिंग का मतलब है कि वो पुट को सेल कर दिए हैं। ठीक है, पुट को सेल कर दिए हैं और वो
जो टाइम डिके होता है, टाइम डिके से वो प्रॉफिट बनाते हैं। ठीक है, तो अगर 19,300 के पास सबसे ज्यादा पुट ओआई चेंज है, मतलब वहां सबसे ज्यादा ऑप्शंस सेलर पुट को सेल करके बैठे हैं। ठीक है, बात में समझ आया? मैं ऑप्शन बायर का बात नहीं कर रहा, मैं ऑप्शन सेलर का बात कर रहा हूं। ठीक है, ऑप्शन सेलर 19,300 के पास सबसे ज्यादा पुट को सेल करके बैठे हैं। ठीक है, सेल करके बैठे हैं। देखिए मैं बता देता हूँ सिंपल वे में, अगर मार्केट अभी नीचे जाएगा तो आप पुट बाय करोगे। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो मार्केट क्या, तो ऑप्शन का क्या होगा, टाइम डीके होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सेलर क्या करता है, टाइम डीके से पैसा बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मार्केट को देखना है। अगर मार्केट में पुट सबसे ज्यादा राइटिंग हो रहा है कौन से स्ट्राइक के ऊपर, मतलब वो सपोर्ट है। ठीक है, वाइस वर्सा, अगर एक कॉल होता है और कॉल के ऊपर सबसे ज्यादा ओआई चेंज हो रहा है, मतलब वो रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अब हमने सपोर्ट बना दिया और इसी वजह से आप देख सकते हैं 14 अगस्त को मार्केट वहां से कैसे सपोर्ट लिया 19,300 के पास से। ठीक है, तो अब हम चलेंगे कॉल डेटा के ऊपर। तो कॉल के ऊपर अगर हम देखेंगे तो कॉल का जो डेटा है सबसे ज्यादा हमें दिख रहा है 19,450। ठीक है, यहाँ हमें सबसे ज्यादा कॉल का ओआई चेंज दिख रहा है, मतलब 19,450 जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, वो एक रेजिस्टेंस है और वहां सबसे ज्यादा मतलब कॉल की राइटिंग हो रही है, मतलब ऑप्शन सेलर को यह लगता है कि मार्केट यहां से ऊपर नहीं जा सकती। ठीक है, क्लियर हो गई? जो पुट वाली बात मैंने बताई और कॉल वाली जो मैंने बात बताई, जहां पर सबसे ज्यादा ओआई चेंज रहेगा, सबसे ज्यादा वॉल्यूम रहेगा, वहीं पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है। ठीक है, उसके बाद आ गया ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट भी सेम है। ओपन इंटरेस्ट भी वही है कि जिसके ऊपर सबसे ज्यादा मतलब ओपन इंटरेस्ट है, मतलब वहां सबसे ज्यादा उन्होंने सेल करके गए, वो पोजीशन को वो लेके गए। ठीक है, मार्केट उस स्ट्राइक के ऊपर कॉन्फिडेंट है कि मार्केट उस लेवल को क्रॉस नहीं कर सकती। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कॉल का जो है 19,600 के पास है। ठीक है, 19,600, ये हो गया 19,600। ठीक है, तो यहाँ जो सेलर है, सेलर, ठीक है, सेलर यहाँ सबसे ज्यादा कॉल को राइटिंग करके गया है। इसका मतलब क्लियरली ये है कि उन लोगों को ये नहीं लगता कि मार्केट 19,600 को क्रॉस कर पाएगी। ठीक है, क्लियर बात होगी? आपको ध्यान से सुनने की जरूरत है कि यहाँ वो 19,600 का लेवल मार्केट क्रॉस नहीं कर सकता, इसीलिए ऑप्शन सेलर उस स्ट्राइक प्राइस को सेल करके गया है। ठीक है, और वो टाइम डिके करके अपना पैसा बनाना चाहता है। ठीक है, अगर हाँ, अब चलते हैं ओपन इंटरेस्ट पुट की तरफ। और पुट का कहाँ सबसे ज्यादा बना है, 19,400 एंड 19,300। ठीक है, 19,300 तो एक ऑलरेडी हमने मार्क किया है, 19,400 वो भी हमने मार्क किया हुआ है। ठीक है, तो इस जगह पर भी बहुत सारे ऑप्शन सेलर ने क्या किया है, पुट को राइट किया है। ठीक है, तो अब आपने देखा कि मैंने इस डेटा को लेकर कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया। ठीक है, तो ये एक बात होगी, ऐसे करके आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना है ऑप्शंस के डेटा के हिसाब से। ठीक है, और वो काम भी करते हैं। ठीक है, बट आपको सही नॉलेज मतलब सही नॉलेज होना जरूरी है कि कैसे यूज करना है। ठीक है, तभी आप इससे फायदा ले पाएंगे। उसके बाद आ गया, ये कोई जरूरत नहीं है, ये भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना बात हो गया। ठीक है, ओआई चेंज हो गया, ओपन इंटरेस्ट हो गया। ठीक है,
अब चलते हैं FII-DI डेटा के ऊपर। ठीक है, FII-DI का जो डेटा है, आपको इसे भी रीड करने के लिए मतलब आपको जानना पड़ता है कि निफ्टी क्या कर रही है और बैंक निफ्टी क्या कर रही है। ठीक है, FII-DI के बाद अगर आप नया सुन रहे हो तो मैं बता देता हूँ FII-DI कौन होते हैं। FII-DI जो बाहर कंट्री के लोग होते हैं उन्हें FII बोला जाता है, और जो हमारे मतलब इंडिया के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं उन्हें DII बोला जाता है। ठीक है, जैसे बैंक्स हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंकर हो गया, वो सब लोग होते हैं DII। ठीक है, तो आप मानो या ना मानो, ये लोग ही मार्केट को चलाते हैं। ठीक है, ये लोग ही मार्केट को चलाते हैं, और अगर आप ये डेटा को सही से पढ़ना जान गए तो आप मतलब प्रेडिक्ट कर पाओगे कि मार्केट अब क्या करने वाली है। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो मतलब ये जो डेटा है, ये इस डेटा को कैसे अनलॉक करते हैं, इसका इसका एक सेपरेट वीडियो बन सकता है, बहुत ही बड़ा बन सकता है। अगर आप इस वो वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर करें। ठीक है, तो मैं ये वीडियो आपके लिए नेक्स्ट लेकर आऊँगा। ठीक है, अगर आप इस वीडियो से कुछ लर्निंग करने को मिला और अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए। जय हिंद।